नमस्कार दोस्तों। आज हम ईंटों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो ईंटें हैं उनके जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से हैं। पहला है सन ड्राइड ब्रिक्स, यानी कि वो ईंटें जो कि आपकी धूप में सूखी होती, उनको भट्ठों में पकाया नहीं जाता है। तो एक क्लास वो है ब्रिक्स का। और जो सेकंड क्लास है वो है बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, यानी कि वो ईंटें जिनको हम धूप में सुखाने के बाद क्लैंप में या ईंटे के भट्ठों में हम पकाते हैं। तो ये जली हुई ईंटें जो होती हैं, जो बर्न्ड क्ले ब्रिक्स होती हैं, ये सन ड्राइड ब्रिक्स से ज़्यादा ड्यूरेबल और मजबूत होती है। इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। दोनों ही ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, यानी वो ब्रिक्स जो कि क्लिन में पकाई जाती हैं। तो इनको चार क्लासेस में बांटा गया है: फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। इन सभी ब्रिक्स का अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन होता है। जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स होती है। इनके कॉर्नर्स और एजेस बहुत शार्प होते हैं और इनको लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये ईंटें वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ पे लोड बियर करना हो। ये ब्रिक्स जो है टेबल मोल्डिंग में बनाई जाती हैं, ग्राउंड मोल्डेड भी हो सकती हैं। और इन ब्रिक्स का जो साइज़ है, यानी आकार जो है, वो एक जैसा होता है। दे हैव वेरी कंसिस्टेंट साइज़। ये बहुत अच्छी ईंटें होती हैं। इनके कॉर्नर्स बहुत शार्प होते हैं, एजेस सीधे होते हैं, और जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंड क्लास ऑफ ब्रिक की, जिसे हम बी ग्रेड ब्रिक्स भी कहते हैं। और ये ब्रिक्स भी क्लिंस में ही बनाई जाती हैं। इनकी क्वालिटी जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स से थोड़ी कम अच्छी होती है। और ये ग्राउंड मोल्डेड भी हो सकती हैं, टेबल मोल्डेड भी हो सकती हैं। इनकी जो क्वालिटी है, तो ये जो है सरफेस पे, यानी कि जो क्लिन की सरफेस से ईंटें निकलती हैं, वो सेकंड क्लास कहलाती हैं। इनमें कुछ जो है दरारें होती हैं, कुछ क्रीक्स होते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास से कम अच्छी होती हैं। इनकी सरफेस थोड़ी सी रफ होती है और इनका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा अनयूनिफॉर्म होता है। तो इन ब्रिक्स को जो है वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ब्रिक वर्क करने के बाद हमें प्लास्टर करना हो। फिर बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की, जिन्हें ग्रेड सी ब्रिक्स भी कहा जाता है। तो ये जो है अनबर्न्ड ब्रिक्स के जैसी ही होती हैं, बट इनका इस्तेमाल हम परमानेंट स्ट्रक्चर्स में नहीं करते हैं। इनको हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब ये नमी के संपर्क में आती हैं तो ये कमज़ोर हो जाती हैं। यह ईंटें जनरली क्लैंप में बनाई जाती हैं और ग्राउंड मोल्डेड होती हैं। इनका जो शेप है वो अनइवन होता है, यानी कि ये छोटी बड़ी और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। और इनके जो सरफेस है, यानी साइड्स जो हैं, वो खुरदुरे होते हैं, रफ होते हैं। और इनको आपस में टकराने से जो है शार्प की बजाय एक डल साउंड निकलता है, और ज़्यादा कस के टक्कर करने से ये टूट जाती हैं। फिर बात करते हैं हम फोर्थ क्लास ब्रिक की। ये बहुत ही लो क्वालिटी के ब्रिक्स हैं और ये कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। इनको हम जनरली जो है क्रश करके और कंक्रीट के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। इनमें जो है जो ये ईंटें हैं, ये भट्ठों से भी निकलती हैं और क्लैम्प से भी निकलती हैं। और इनका डार्क कलर होता है। कॉर्नर्स जो है इनके रफ होते हैं। और फर्स्ट क्लास के ब्रिक से अगर कंपेयर करेंगे तो इनकी मजबूती अधिक होती है, बट इनका शेप अनइवन होता है। तो इसलिए ये वॉल्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन में फिट नहीं बैठती हैं। बट इनका इस्तेमाल हम सड़क में बनाने में, नींव बनाने में, और जो पीसीसी हम फाउंडेशन में और फ्लोर में यूज़ करते हैं वहाँ करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब एक अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो इनका एक समान साइज़ होना चाहिए। यह हार्ड होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, और इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। यह इनका जो कलर है वो कॉपर ब्राउन से लेके ब्राउन तक होना चाहिए, और यूनिफॉर्म होना चाहिए। दो ईंटों को आपस में टकराने पे घंटी की तरह शार्प आवाज़ आनी चाहिए। यदि इन ईंटों को हम 1 मीटर ऊपर से गिराएं तो इनको टूटना नहीं चाहिए। तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स, सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी है, एक साइज़ में होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी है, मजबूत होना चाहिए, और विद स्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और रेन ह्यूमिडिटी, लो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वाटर का, पोरोसिटी लो होनी चाहिए, यानी कि जो सीपेज थ्रू ब्रिक्स है वो कम होना चाहिए, और इनमें साउंड इंसुलेशन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि बाहर से अंदर आवाज़ कम आए। साउंड इंसुलेशन के बाद जो है इन ब्रिक्स में जो है जो अदर क्वालिटीज़ डिज़ायरेबल है वो थर्मल एफिशिएंसी की हैं। इन ब्रिक्स में गुड थर्मल एफिशिएंसी होना चाहिए, यानी कि आउटडोर इंडोर के बीच का टेम्परेचर ये मेंटेन कर सके। इनकी बहुत अच्छी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि इनको हम परमानेंट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं जो अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स होती हैं। तो इनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ताकि इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो। इनके एजेस शार्प होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए ताकि वॉल का अलाइनमेंट मेंटेन रहे। और इन ब्रिक्स में जो है किसी भी प्रकार का डिफेक्ट जैसे कि क्रैक्स हैं, फ्लॉज हैं, एयर होल्स हैं, या फिर जो है इसमें अनइवन स्ट्रक्चर है वो नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि एक अच्छे ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या क्वांटिटी होती है। तो इसमें एल्युमिनियम 20 से 30% होना चाहिए, सिलिका 50 से 60% होना चाहिए लगभग, चूना लाइम इसमें 5% से ऊपर होना चाहिए, ऑक्साइड ऑफ आयरन 5 से 6% का बीच होना चाहिए और मैग्नीशियम जो है कम होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ब्रिक्स के क्लासेस के बारे में यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।